समय के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ट्रेन्स की रफ़्तार है ना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात करें तो वो थमने की बात नहीं कर रहा, यानी थोड़ा-थोड़ा और बढ़ाते रहना है। इवन अगर आप देखो तो 2 साल पहले हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन 2018 की बात करें तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाएँगे। सो कहीं बुलेट ट्रेन जब न्यूज़ में आया तो काफ़ी हो हल्ला हुआ और लोगों ने हाइपर लूप के बारे में बात किया। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर हाइपर लूप के बारे में हमें जानना है और इवन अभी सुनने में आ रहा है कि इस साल तक यानी 2022 तक जो दुबई है, अबू धाबी और दुबई इनके बीच में जो है अभी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो बोल रहे हैं कि हम भी हाइपर लूप ट्रेन चलाएंगे और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला हाइपर लूप ट्रेन यही होगा जो चलेगा। क्या है जो न्यूज़ आई है उस बारे में हम बात करेंगे और ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दिस द लेसन नंबर 61 और हम हाइपर लूप की चर्चा करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट दोस्त। और हम वीडियो की शुरुआत के पहले अपने बारे में मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई डन PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरा संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, पूर्वांचल IAS गोरखपुर, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द फेस टू फेस क्लासेस विद ऑल द दिल्ली बेस्ड फैकल्टीज। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। पिछले 18 सालों से मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। 1000+ सेलेक्शंस अंडर माई गाइडेंस, दे ऑलरेडी क्लियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। और मेरी 2 बुक हैं जो पब्लिश ऑन द मैक्रो हिल। एक वन इज ऑन साइंस टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट बुक, जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है जहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। स्टे ट्यून विथ मी ऑन द टेलीग्राम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, t.me/Ravi UPSC_Unacademy। यहाँ पर आपको मेरे सारे PDF मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मेरे सारे के सारे जो वीडियोस लिंक होते हैं, जो वीडियो लिंक होते हैं वो भी मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो इट्स अ सिंगल सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, एक ही स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर आपको मेरी सारी के सारे लेसन्स आपको मिल जाते हैं, इवन PDF भी। अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है academy.com/@ravi_P2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मेरे स्पेशल क्लासेस भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है, रवि UPSC। और रवि UPSC कोड को जब भी आप यूज़ करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस रिबेट, ये भी आपको मिल जाता है। तो काइंडली यूज़ दिस कोड एंड एन्जॉय योर फीस एंड ऑल। दिस अ बेस्ट एजुकेटर प्लेटफॉर्म फॉर UPSC CSC जो आप जानते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल ऑन अकेडमी, जो आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अन अकेडमी विद ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ ऑफ इंडिया, दोज आर टेकिंग योर क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। IAS अगर आपका ड्रीम है तो 30% ऑफ आपको फीस डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ रवि UPSC, दैट इज़ रवि UPSC। रवि UPSC इज़ द कोड। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो विल गेट दैट फ्लैट 20% डिस्काउंट और आप अच्छा खासा 50,000+ रुपीज़ की फ़ीस की सेविंग कर सकते हैं। अगर आप इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कोर्सेज लेते हैं तो एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है। डोंट फॉरगेट, इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, इसे एज सून एज पॉसिबल इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप है जो 27 मार्च को हो रहा है। ये स्कॉलरशिप है, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ बहुत सारे प्राइजेस भी आपको दिए जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी और 27 मार्च ये लिंक है, इसको आप कनेक्ट हो जाइए और यहाँ पर आप जाकर सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSC 2020-21 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आपको फ्री मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। इवन आपके साथ जुड़कर जो मेंटोर्स होते हैं वो आपके साथ जुड़कर आपके साथ डिस्कशंस भी करते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है। और इट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी एंड दिस अ बेस्ट पैनल ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस पैनल ऑफ मेंटर्स जो हेल्प यू फॉर द UPSC CSC 2021 इंटरव्यूज़। ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, एक ही जगह मिल जाते हैं, आप इन सबको जानते हैं। और they're providing the mock interview and this mock interview is going to start from the first week of April. Hurry up guys and register now as soon as possible. अनअकैडमी लाइट एक टेस्ट सीरीज़ है जो आपको प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज़ और CSAT के लिए दिया जा रहा है। ये 2022 और 2023 दोनों के लिए अवेलेबल है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। 6 मंथ और 1 ईयर सब्सक्रिप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। फाइनली हम उस लेसन पर आ चुके हैं जिसके लिए मैं आपको यहाँ इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड द टॉपिक इज़ अ हाइपर लूप। हाइपर लूप फिर बोलता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक है और आए दिन इसकी चर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर होती रहती है। हाइपर लूप एक्चुअल में है क्या? देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है
ओके, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन होती है वो ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन ग्रुप। ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन ग्रुप। और ये फ़िलहाल ये पुराना न्यूज़ है, लेकिन इस बारे में कहानी तो यहीं से चलेगी, क्योंकि हाइपरलूप की अगर चर्चा होती है तो भारत में कहाँ कहाँ पर हाइपरलूप लाने की बात की गई है, स्टोरी के बैकग्राउंड में तो चीज़ें आएंगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक ब्रिटिश कंपनी है वर्जिन ग्रुप, उसके साथ एक डील होता है एग्जैक्टली मुंबई पुणे हाइपरलूप ट्रेन को लेकर। और ये माना जाता है कि ये ट्रेन जब मुंबई से पुणे के बीच चलेगी दोस्त, तो इसमें पूरा का पूरा वैसे तो कुल 3 स्टॉपेज हैं। एक तो इनिशियल और एंड वाला स्टॉपेज जो आप पुणे और मुंबई जान ही रहे हैं। इसके अलावा बीच में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये कुल 3 जगह हैं, एक तो पुणे, एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई। ये 3 जगह हैं जिनसे होकर ये रहेगा, मतलब यहीं पर इनके स्टॉपेज रहेंगे 3 जगह। पूरी जर्नी यहाँ पे भी 15 से 25 मिनट जैसा वेरिएशन बोला जाता है के बीच हो जाएगा। इस ड्यूरेशन को पूरा करने में अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखें तो आपको अलग अलग समय, जैसे हाइपरलूप का ये सिंबल है 25 मिनट के आसपास बता रहा है, कार में आपको लगभग 2.5 आवर्स के आसपास, उससे ज़्यादा लग जाते हैं, और नॉर्मल ट्रेन से आपको जाने पर लगभग 3 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। तो एक स्टॉपेज मुंबई हो गया, एक पुणे हो गया, और एक हो गया दोस्त दैट इज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि दुनिया में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बोला। तो दुनिया में सबसे पहले ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो इलॉन मस्क का था। और इलॉन मस्क वही व्यक्ति है जो आज की नई जनरेशन के लिए एक आइकॉन है। ओके, नई जनरेशन के लिए एक आइकॉन है इलॉन मस्क। और इसका भी अगर हम लाइफ की बात करें, इसकी जर्नी भी देखें तो बहुत लॉट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स इलॉन मस्क है। ओके, लेकिन हाँ, इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले अगर हाइपरलूप ट्रेन के बारे में बात करें तो पहली बार सबसे पहले इसको जो प्रपोज किया गया इलॉन मस्क ने किया, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर का CEO भी है। और ये बात आई थी 2012 में। ओके, ये बीच में अक्सर न्यूज़ में रहा है, लेकिन सबसे पहले 2012 में उस बंदे ने बोला था कि हम दुनिया में हाइपरलूप ट्रेन चलाएंगे। ओके, और यहाँ पर उसने बोला भी था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की जाएगी। अब हाइपरलूप ट्रेन में ऐसी स्पेसिफिकेशन क्या है जो इतना पॉपुलर है, उस बारे में हम बात करेंगे। सो बहुत सारे टीम्स होंगे, बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, ये सब मिलकर, यानी अकेला इलॉन मस्क काम नहीं करने जा रहा। लॉट ऑफ द टीम वर्क, लॉट ऑफ द कंपनीज दे विल वर्क टुगेदर स्पेशली फॉर द हाइपरलूप प्रोसेस। एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताऊँ। इलॉन मस्क ने जो ड्रीम बनाया था उसमें कुछ कंसर्न है ना, उसमें कुछ कॉन्स्टेंट है। क्या कॉन्स्टेंट है अगर हम बोलें तो, जो इलॉन मस्क ने जो बोला था कि हम ये हाइपरलूप ट्रेन जो चलाएंगे, ओके, जो इन्होंने लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के बीच में कहा था इसको चलाने की बात की थी, वहाँ पे इन्होंने बोला था कि लगभग इसका जो कॉस्ट होगा वो $6 बिलियन होगा पर माइल के हिसाब से, या अप्रॉक्स आप कह लीजिए कि अराउंड 11.5 मिलियन पर माइल के हिसाब से जाएगा ना। टोटल जो कॉस्ट है, सॉरी, जो टोटल कॉस्ट है अराउंड $6 बिलियन जाएगा, और पर माइल के हिसाब से अराउंड 11.5 मिलियन होगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स और जिस तरह के इन्फॉर्मेशंस आए हैं हाइपरलूप को बनाने में, जो 4 मैगजीन्स में इस तरह के न्यूज़पेपर वगैरह में जो पब्लिश हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी न्यूज़ आया है कि जो वहाँ लैंड एक्विजिशंस था और जो ज़मीनें वगैरह लेनी थी उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो ये कह लो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है अभी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बताता हूँ एक्चुअल में है क्या। मैं थोड़ी सी एक्चुअल में स्टोरी के पीछे चला गया कि दुनिया का पहला, और पता हूँ ये लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को के बीच में ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल ट्रेन बनाने की बात हुई थी, तो फर्स्ट कॉमर्शियल हाइपरलूप ट्रेन। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर भी देता हूँ हाइपरलूप की, दुनिया में सबसे पहले कौन सा था हाइपरलूप ट्रेन, उसके बाद कॉमर्शियल कौन सा आया, ये सारा का सारा, और अबू धाबी टू दुबई वाला वो बताता हूँ। ये है दोस्त दुनिया के हाइपरलूप ट्रेन की एक लिस्ट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, हाइपरलूप अगर हम दुनिया पे बात करें तो दुनिया का पहला हाइपरलूप ट्रेन जो बोला गया वो टोरंटो टू मॉन्ट्रियल के बीच बोला गया। कहाँ बोला गया? टोरंटो टू मॉन्ट्रियल के बीच में, जो कनाडा में आता है। और अगर बताऊँ तो ये नॉर्मल प्लेन से तो फास्ट होता है, ठीक है, ये सोचने की बात है। नॉर्मल प्लेन आपका चलता है तो तकरीबन 550 किलोमीटर मान लीजिए, 550 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, 600 किलोमीटर मान लीजिए, चलिए 600 किलोमीटर पर मान लीजिए। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है आपको बताऊँ हाइपरलूप की, उससे भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर तकरीबन आप देखो तो यू कैन टच द स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर पर आवर, और 1200 किलोमीटर पर आवर करीब आप 332 मीटर पर सेकेंड को टच कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर आप जा रहे हैं। कहने की बात कितनी इंटरेस्टिंग है ना। स्पीड ऑफ साउंड से, जो हम लोग बोलते हैं जिससे साउंड जाती है, उस स्पीड से आप ट्रेन से जा रहे हैं तो डेफिनेटली का स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। आप खुद देखो एवरेज यहाँ पर अगर 640 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है टोरंटो टू मॉन्ट्रियल, उसको करीब 39 मिनट्स में कवर किया जा रहा है, तो डेफिनेटली अराउंड अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है। यानी इट इज़ मोर देन द फास्ट इन द पैसेंजर प्लेन, जो एरोप्लेन से हम लोग जाते हैं उससे ज़्यादा तेज जा रहा है ना। सोचने के बाद ज़मीन पर हम आसमान से ज़्यादा तेज चलेंगे, है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो पहला ट्रेन है कॉमर्शियल जिसके बारे में मैंने आपको बात की, मैंने लिखा भी वर्ल्ड्स फर्स्ट
हाइपरलूप कॉमर्शियल सर्विसेज। जो हाइपरलूप पहला कॉमर्शियल सर्विसेज होगा जो लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को के बीच बात हुई थी, जो कि 50 मिनट्स में कवर हुआ, यही वाला जो इलॉन मस्क पूरा करे। तो अगेन आई रिपीट, इट्स अ फर्स्ट कॉमर्शियल, अगेन आई रिपीट, इट्स अ फर्स्ट कॉमर्शियल। और तीसरा जो मैंने अबू धाबी टू दुबई वाला बोला था, मैंने बोला था कि अबू धाबी टू दुबई जो होता है, ये दोनों के दोनों ऐसे शहर भी हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में जहाँ पे सच में कुछ पॉपुलेशन है भी। ओके, और यहाँ पर इन दोनों बड़े सेंटर्स को, जहाँ पर पॉपुलेशंस भी हैं ठीक ठाक अमीरात में, इन दोनों को जोड़ने की बात हुई थी। और ऐसा सुनने में आया था कि लगभग 2022 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर दिया। देखते हैं दोस्त इस साल तक पूरा होता है या नहीं होता, बट इट वॉज कि 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है तकरीबन 150 किलोमीटर की है, और ये पूरी की पूरी जर्नी लगभग 12 मिनट्स में कवर की जाएगी। ओके, 12 मिनट्स में कवर की जाएगी। एक और न्यूज़ आया, मैं आपको बताऊँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का 2017 में। ये उससे भी पहले का न्यूज़ है, जो पुणे टू मुंबई की बात हो रही है। इस न्यूज़ में ये आया टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में कि इंडिया का पहला जो हाइपरलूप ट्रेन होगा वो 2 शहरों को जोड़ेगा, एक अमरावती और एक विजयवाड़ा। ओके, अमरावती और विजयवाड़ा। इसके बीच एक यूएस की कंपनी है जिसका नाम है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज इंक। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज इंक है ना, ये जो कंपनी होगी ये भारत के साथ काम करेगी, और भारत में पहला हाइपरलूप ट्रेन बनेगा जब चलेगा विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती के बीच में। ओके, और मैंने अभी आपको बोला कि हाइपरलूप ट्रेन जो होता है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर सकता है। और यहाँ ये जो अमरावती टू विजयवाड़ा की जर्नी है, जहाँ लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था, वो लगभग 5 से 6 मिनट में, लगभग 5 to 6 मिनट्स में ये जर्नी पूरी कर दी जाएगी। यानी 1 आवर की जर्नी हम 5 to 6 मिनट्स में पूरी करने जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट, 1 आवर की जर्नी हम 5 to 6 मिनट्स में पूरी करने जा रहे हैं। यू रिमेंबर दिस गाइस। और आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली इस ट्रेन में होने वाला क्या है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो पूरा ट्रेन होगा ना, एक लूप के अंदर चलेगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस कंडीशन को मेंटेन किया जाएगा। देखिएगा नीचे क्या होगा, फ्रिक्शनलेस कंडीशन को मेंटेन किया जाएगा। फ्रिक्शनलेस कंडीशन यानी जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो, है ना इंटरेस्टिंग। अगर ट्रेन एकदम फ्रिक्शनलेस कंडीशन में चले नीचे की तरफ, कमाल की चीज़ हो जाएगी। और सामने कोशिश किया जाएगा, एलन मस्क इधर की तरफ आप देख रहे हैं उड़ रहा है या चल रहा है, एग्जैक्टली कुछ वैक्यूम टाइप की सिचुएशन बनाने के लिए, ताकि नो एयर प्रेशर हो, कोई एयर प्रेशर भी ना हो, तो आसानी से जो ट्रेन हो वो चल सके। और ऐसा बिल्कुल लगे जैसे कि एलन मस्क को फील कराने की कोशिश की गई है कि एलन मस्क इज फ्लाइंग हियर ऑन द स्काई, मतलब ऐसा कुछ। ओके फाइन, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइपरलूप ट्रेन कैसे कार्य करता है। देखिए हाइपरलूप ट्रेन कैसे कार्य करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। हाइपरलूप ट्रेन में सबसे पहले ज़रूरी क्या है ये आपको समझ में आ गया है। इसकी गुड स्पीड कैसे मेंटेन होगी। सामने जो एयर है ना, उसकी एयर डेंसिटी को कम किया जाए। मैंने भी बोला सामने जो है वो लूप के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है एयर का प्रेशर है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, अच्छा खासा एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर एयर डेंसिटी को हम कम कर लेंगे तो डेफिनेटली जो सामने से एयर आ रहा है उसका एयर रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब बात होती है कैसे एयर रेजिस्टेंस को कम किया जाए, तो सीधी बात है कि हम क्या करें, ट्रेन के ठीक सामने एयर कंप्रेसर फैन लगा दें। वो कंप्रेसर फैन क्या करेगा, सारे के सारे एयर को सामने से कंप्रेस कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आगे की तरफ का जो एयर होगा उसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। अगर एयर सामने से कंप्रेस कर दिया जाए तो कंप्रेस करने के बाद एयर जो फैला हुआ था सारा का सारा कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने से सामने एयर का प्रेशर कम हो गया। और उसी ट्रेन में क्या होगा, एयर बेयरिंग लगा होगा। जो भी एयर है उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस पिक्चर में आप जरा समझिएगा। ये देखिए, ये ट्रेन है जिसका एक हाईलाइट है जो है देने की कोशिश की गई है। सामने ये देखिए, ये एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, समझिएगा। और एयर बेयरिंग होती है जो इधर लगी होगी दोनों तरफ। एयर कंप्रेसर क्या करता है, सामने के एयर को कंप्रेस कर देता है। तो सामने एयर प्रेशर जो होता है सामने जो एयर प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, पहली चीज़। और अंदर जो होता है एयर बेयरिंग लगा हुआ था, एयर जो होता है वो बाहर निकलता है। और जब एयर बाहर निकलेगा तो आप सब जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, अच्छा खासा यहाँ पर वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम टाइप की कंडीशन में आपका ये उड़ता हुआ या चलता हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मैगलेव टेक्नोलॉजी। कभी किसी लेसन में मैं आपको मैगलेव टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेविएशन क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से फ्लोट करता हुआ ट्रेन चलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ फ्लोट करना का मतलब क्या होता है, लेविएशन का मतलब फ्लोट करना होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्लोट करता हुआ चलेगा, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है मैं आपको समझाता हूँ। कारण ये है दोस्त, फ्लोट करता हुआ चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से होगा।
ठीक है, इसी वजह से नीचे फ्रिक्शनलेस कंडीशन है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भाई अच्छी खासी स्पीड है वैक्यूम टाइप की कंडीशन में। और यहाँ पर पूरा का पूरा लो प्रेशर इनसाइड मेंटेन किया जाएगा और ये भी कोशिश की जा रही है इस ट्रेन को पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाए, तो काफ़ी हद तक एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात कर रहा है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात कर रहा है। पहले बोला गया था इसको 38 मंथ में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन स्टिल यू पेपर रिमेंबर हाइपरलूप इज अ गुड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी वीडियो में मैं आपके साथ मैगले पे भी चर्चा करूंगा बहुत ही जल्द और वहाँ आपको समझाऊंगा मैग्नेटिक लेविएशंस में कैसी चीज़ें काम करती हैं और ट्रेन जो होता है वो फ्रिक्शनलेस कंडीशन में चलता है। तो ये पूरा का पूरा लेसन जो था दोस्त वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था और इस पीडीएफ को आप जाकर टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगेन आई रिपीट, इस पीडीएफ को आप जाकर टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है TTOP_RAVI_UPSC_Unacademy पर है। यहाँ पर मेरे सारे के सारे वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है academy.com/RAVI_PA_2010, यहाँ आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस की क्लासेस के साथ आपको यहाँ मेरी स्पेशल की क्लासेस भी मिल जाती है। प्लस क्लासेस पेड होती हैं और स्पेशल क्लासेस होती है दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आई सजेस्ट पर्सनली गाइस, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, यू मस्ट हैव टू टेक अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलने वाली है। यहाँ पर एक ट्यूटर होगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी होते हैं पूरे के पूरे और अपार्ट ऑफ दोस्त यहाँ पर आपको पूरी स्टडी प्लानिंग, अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई प्लानिंग करनी है तो वहाँ आपको आप लाइव मेंटरशिप के साथ आपको जो ट्यूटर हो आपकी मदद करेगा। क्योंकि हमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका घर में किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, तो उन्हें उन चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड दैट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अ मेंटर विल हेल्प यू। और यहाँ पर ओपन हाउस होता है जहाँ पर एजुकेटर्स के साथ आसानी से बात कर सकते हैं, यानी वी ऑल पीपल्स विल ऑल्सो कनेक्ट विथ यू गाइस। यहाँ पर हम सबके साथ जुड़कर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज लेते हैं ओके, तो ये आपको पूरा EMI और सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में है। ये जनरल स्टडीज़ का कोर्स है। अगर रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करेंगे, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो आइदर यू यूज़ द जनरल स्टडीज़ या यू आर यूजिंग द ऑप्शनल कोर्सेज। रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, कोई भी फीस होता है उसमें आपको दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, 0% EMI भी देता है। अगर आप किसी को भी फाइनेंशियल क्रंच है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी अब आपको एक फिजिकल अपीयरेंस भी देता है, अनअकैडमी स्टोर, जो आपको पूसा रोड और राजेंद्र नगर नियर मेट्रो पिलर 121 दिल्ली में आपको उपलब्ध है। आप यहाँ जा सकते हैं और हम ट्यूटर्स भी आपको किसी स्लॉट्स किसी हिसाब से किसी दिन वहाँ आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। अनअकैडमी के फीडबैक की अगर हम बात करें तो आप खुद इसकी रेटिंग स्क्रीन पे देख सकते हैं और साथ ही साथ हम दूसरों से अलग कैसे हैं। जस्ट लाइक वेरी अदर इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द इंटायर प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव 20,000 प्लस क्वेश्चंस, प्रैक्टिसेस, MCQs और प्लस लाइव मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिलती है। लास्ट में आपको बता दूं, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट टेक कोर्स अनअकैडमी पे मेरे लॉन्च हो चुके हैं और ये वही कोर्स है दोस्त जिसकी डिमांड सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए मिल जाऊँगा प्लस पर, और मुझे इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी का जो बैच है, जो यूपीएससी CSE बैच है 2022 और 2023 दोनों ही बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और 2023 के जो बाइलिंगुअल बैचेस हैं वो आप देख सकते हैं, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर आपको इंग्लिश सब्सक्रिप्शन आप 2023 के लिए अवेलेबल है। ये आपको पूरी की पूरी 20 GS बुक्स भी दी जाती है। तो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस PDF को जाकर आप टेलीग्राम से ले। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।